Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in a radioactive decay series, three successive decays each result in a particle being emitted. The first decay result in the emission of a beta particle, the second decay result in the emission of an alpha particle, and the third decay results in the emission of another beta plus particle. Nuclide P and S are compared. Which statement is correct? हमें P और S को कंपेयर करना है. P हमारा इनिशियल एलिमेंट है और S हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो है डिके के बाद. तो हमें बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा. तो देखो, हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता होना चाहिए कि अगर डिके हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है उन चीजों का. और हमें ये पता होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हमारा होता है 2He4. यहाँ पर ये जो होता है, जो नीचे लिखा जाता है, वो आपका होता है एटॉमिक नंबर, जो बेसिकली आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं अगर न्यूट्रल एटम है तो. और ये आपका होता है एटॉमिक मास. ठीक है. और अगर मैं बीटा पार्टिकल की बात करूं तो बीटा पार्टिकल का जो एटॉमिक मास होता है वो तो 0 होता है. अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, बेसिकली बीटा जो पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो एटॉमिक मास में तो किसी तरह का चेंज नहीं आएगा. बीटा यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर नीचे की तरफ आता है 1. ठीक है. अगर मैं बीटा पार्टिकल की बात कर रही हूँ तो इसको मैं लिखती हूँ 1 बीटा 0 से लिखती हूँ. ठीक है. मतलब इसका जो एटॉमिक मास होता है उस वो कोई भी तरह का चेंज नहीं लाएगा डिके में, लेकिन जो एटॉमिक नंबर्स जो आएगा उससे क्या चेंज आएगा, वो +1 जो होगा उसको इंक्रीज कर देता है. क्योंकि बीटा डिके में क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में. और न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है तो प्रोटॉन जो है वही एटॉमिक नंबर के बराबर है. नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर है. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा. एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है अगर बीटा डिके होता है. तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए. ठीक है. तो आप देखो, सबसे पहले पी से बीटा निकला. तो अगर P से जो बीटा निकलेगा, सपोज X बनेगा, वो क्या करेगा, अगर इसका Z मान लूं और इसका X मान लो एटॉमिक मास, तो एटॉमिक नंबर में तो ये 1 ऐड कर देगा. दिस विल इंक्रीज एटॉमिक नंबर बाय 1, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है. और यहाँ पर किसी तरह का कोई चीज, इसको X ना लेके कुछ और ले लेते हैं. ठीक है. क्योंकि X हमने इसको ले लिया है. तो सपोज हमने यहाँ पर ले लिया है Y ले लेते हैं. तो एटॉमिक मास में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक मास का 0 है तो ये y प्लस 0 ही रहेगा, मतलब y ही रहेगा. फिर इससे क्या हुआ, अल्फा डिके हुआ. यहाँ पर हमने बीटा डिके किया, फिर हमने इससे क्या किया, अल्फा डिके किया. अल्फा क्या करता है, देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक मास होता है 4. इसका मतलब ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ये यहाँ पर -1 बीटा 0 होता है, तो ये माइनस है, इसका मतलब ये +1 इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. अब ये क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, एटॉमिक नंबर को तो कम करेगा 2 यूनिट से. तो ये हो जाएगा Z+1 और -2, तो Z+1 बन जाएगा हमारे पास. Z+1 पहले से है और माइनस हम 2 करेंगे तो Z-1 बन जाएगा आपका. ठीक है. Z-1 बन गया. ठीक है. एटॉमिक नंबर को 2 से इंक्रीज किया और एटॉमिक मास को जो इंक्रीज करेगा वो किससे करेगा, 4 से, तो Y-4 बन गया. फिर हमारा क्या हुआ, वापस से बीटा प्लस डिके हुआ. बीटा प्लस डिके में क्या होता है, जैसे बीटा डिके की जब हम बात करते हैं तो दोनों ही तरह के बीटा डिके में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है. तो वापस Z+1 और Z-1 यही आएगा. तो अगर मैं Z+1 में -1 ऐड करूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, Z के बराबर बचेगा. तो X में अब यहाँ तो Z बचेगा और इसमें किसी तरह का चेंज होता नहीं है. तो अब जो हमारे पास नया एलिमेंट बना है जो कि S एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो तो पी के एटॉमिक नंबर के बराबर है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो उसका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है. ठीक है. और कितने से रिड्यूस हो गया, 4 से रिड्यूस हो गया है. तो अब हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे. पहला ऑप्शन है पी एंड एस आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स. रॉन्ग. पी एंड एस आर आइसोटॉप ऑफ द सेम एलिमेंट. पी और एस जो है वो क्या है, आइसोटॉप है सेम एलिमेंट की. अब आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो सेम होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप. यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो तो रहते हैं सेम, मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है इनका सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो देखो, एटॉमिक नंबर जो सेम है हमारा, जितना पी का है उतना ही एक्स का आया हमारे पास, जो कि हमारा जेड है, तो ये बिल्कुल सेम है. तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. एस में लिख रहा है एस इज अ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर. एस जो है वो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एलिमेंट है जिसका लोअर एटॉमिक, तो ये गलत हो जाएगा.
डी में लिखा है इज अ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ रिड्यूस मास, तो हाँ ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो एस हमारा एलिमेंट है उसका जो मास है वो रिड्यूस मास है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।